Good morning, students. Today we are going to start chapter number 11, our environment. तो इस वीडियो में आप देखिए स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है नहीं, अर्थ कैसे गर्म होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है नहीं, और ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, या जो ग्रीन हाउस क्या होता है और ये कहाँ बनाए जाते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज एनवायरनमेंट। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज कॉल्ड अवर एनवायरनमेंट। जो चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जहाँ पर हम रहते हैं, जिस हैबिटेट में हम रहते हैं, जो हमारे चारों तरफ की ऑल थिंग्स होती हैं, वो सभी मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो एनवायरनमेंट में टू टाइप्स की थिंग्स होती हैं। आप सोचिए, देखिए जो भी आपके चारों तरफ चीज़ें हैं, जो दिखाई दे रही हैं आपको चीज़ें चारों तरफ, वो टू टाइप्स की हैं, और लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन दोनों टाइप की चीज़ों से मिलकर के हमारा एनवायरनमेंट बनता है। जैसे हमारे चारों तरफ कुछ पेड़ पौधे भी हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं, और कुछ वाटर भी है, सनलाइट भी है, एयर भी है। ठीक है नहीं, तो ये टू टाइप्स की चीज़ें होगी, जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग में कौन कौन से हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं हमारे चारों तरफ, और नॉन लिविंग में जैसे वाटर, सनलाइट, एयर, ये सभी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग है। या चेयर, ब्लैक बोर्ड, या विंडो, डोर, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग चीज़ है। ठीक है नहीं, सभी से मिलकर के हमारा एनवायरनमेंट बनता है, और उस एनवायरनमेंट का जहाँ पर हम रहते हैं उसका हमारे ऊपर इफेक्ट होता भी है। ठीक है नहीं, तो इसमें टू टाइप्स की होंगी, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। से सभी से मिलकर के एनवायरनमेंट बनता है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम एनवायरनमेंट के टू कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे ऑल लिविंग थिंग्स, जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट कहलाती हैं। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे मिलकर के बायोटिक कंपोनेंट्स बने होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे मिलकर के हमारे एनवायरनमेंट के अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, तो लिविंग थिंग्स हमारे लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग होती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट को बनाती हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है ना, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वाटर, एयर या सनलाइट, सॉइल, ये सभी हम एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट को बनाती हैं। ठीक है नहीं, और ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर ही हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स का इफेक्ट बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर होता है। जैसे जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं डिपेंड्स ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है नहीं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। तो वाटर एंड सनलाइट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ठीक है नहीं, प्लांट्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो प्लांट्स को जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को, वो हमारे जो प्लांट्स हैं अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे वाटर की, सनलाइट की, इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है नहीं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। अब जैसे ह्यूमन बींग्स जो प्लांट से क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो गए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो गए। लेकिन प्लांट्स जो है डायरेक्टली एनवायरनमेंट के जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। और उसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी एनवायरनमेंट के जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सभी के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो वाटर इज ए अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, अब देखिए व्हाई इज द अर्थ गेटिंग वार्मर। ये अर्थ जो है ये गर्म कैसे होती है,
इसका गर्म होने का क्या प्रोसेस, कैसे हो जाती है गर्म अर्थ, वार्मर कैसे होती है अर्थ, ये ठीक है नहीं, इसके बारे में अभी आगे हम बता रहे हैं। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये अर्थ गर्म होती है। उसमें मेन जो कारण कॉज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है। बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, इनकी वजह से, या व्हीकल्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है नहीं, ये मेन कॉज होते हैं अर्थ वार्मिंग में। जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और इंक्रीज ऑफ व्हीकल्स, इन सभी के कारण, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है नहीं। अर्थ का टेम्परेचर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर, उसकी वजह से बढ़ता है। और CO2 जो होती है गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो व्हीकल से निकलती है या जो स्मोक में होती है, जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्निंग करते हैं, उसमें से प्रोड्यूस होती है, वो ऊपर स्काई में हाई ऊंचाई पर चली जाती है, ज़्यादा स्काई में ऊपर चली जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो सन की हीट होती है उसे अर्थ एब्जॉर्ब करती है, ठीक है नहीं। तो CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इज ए ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस होती है जो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, ठीक है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक मीथेन गैस भी होती है, ग्रीन हाउस गैस। मीथेन के कारण भी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ता है उसमें। ये और ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्ट्रोंगर कर देती है मीथेन गैस, ठीक है नहीं। और भी दूसरी गैस हैं, ठीक है नहीं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जब ये प्रोड्यूस होती हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है पॉपुलेशन की वजह से, तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए अर्थ गर्म होनी शुरू हो जाती है। अब ग्रीन हाउस क्या होता है और व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है नहीं। तो व्हाट इज ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या होता है, पहले तो हम ग्रीन हाउस के बारे में बात करेंगे। ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस कहाँ बनाए जाते हैं, क्या होता है और क्यों बनाए जाते हैं ग्रीन हाउस। आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस भी बनाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है नहीं। उसी के बेस पर फिर हम इस ग्रीन हाउस जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी बात करेंगे। तो ग्रीन हाउस जो बनाए जाते हैं वो विंटर प्लेस पर बनाए जाते हैं, या हिली एरियाज में, या विंटर जहाँ पर ज़्यादा विंटर होती है वहाँ पर गिलास के, जिसकी वाल भी गिलास की होती है और रूफ भी गिलास की होती है, पूरा कवर किससे होता है, गिलास से होता है, और वो विंटर वाले प्लेस पर बनाए जाते हैं। वहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स, प्लांट्स ग्रो करने के लिए उसके अंदर, क्योंकि विंटर जो एरियाज हैं, विंटर रीजन्स हैं, कोल्ड रीजन्स हैं, उनमें टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से वहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, कांच के, गिलास के बनाए जाते हैं। क्योंकि जो गिलास की जो होती है सरफेस होती है गिलास की, वो सन की जो लाइट पड़ती है उसके ऊपर, वो पूरी लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके अंदर जो उसके अंदर ग्रो करते हैं हम पेड़ पौधों को जो ग्रो करते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, उनको वो हीट देती रहती है, ठीक है नहीं, उनके पास तक हीट पहुंचाती है, और जो सन की हीट होती है उसको एस्केप नहीं होने देती है, बाहर नहीं निकलने देती है, जिससे वहाँ पर प्लांट्स, वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स वगैरह जो ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो किए जाते हैं वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ये विंटर प्लेसेस पर, कोल्ड प्लेसेस पर इनको बनाया जाता है, कांच का गिलास के बनाए जाते हैं और इसमें प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो सफिशिएंट टेम्परेचर होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, वो प्लांट्स को मिल जाता है और वहाँ पर अच्छी तरह से प्लांट्स डेवलप होते हैं, ठीक है नहीं। तो ये तो हो गया एक जहाँ पर हम बनाते हैं ग्रीन हाउस ह्यूमन बींग्स। लेकिन इसी की यदि कंपेयर करते हैं तो अर्थ भी हमारा एक ग्रीन हाउस की तरह ही वर्क करती है अर्थ हमारी। लेकिन जो इस पर हाईएस्ट ऊंचाई पर ये चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक से और व्हीकल से निकलने के बाद,
वो एक गिलास का वर्क करती है। जो गिलास के बने होते हैं ग्रीन हाउस, उसी का वर्क करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर। और ये जो सन की हीट होती है, सन एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो सारी हीट अर्थ पर पहुंचाती है, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है और एक लेयर के रूप में वो कांच का कवर होता है उसकी तरह बन जाती है। और वो हीट को, जो अर्थ की हीट होती है, उसको एस्केप नहीं कर सकती है, यानी बाहर नहीं निकलने दे सकती है, उसको बाहर नहीं जाने देती है। इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है नहीं। अब देखिए, अर्थ एक ही ग्रीन हाउस ये जो होती है, ज़्यादातर CO2 कहाँ से निकलती है, व्हीकल से निकलती है, फैक्ट्री से निकलती है। और जो मीथेन गैस होती है, ठीक है नहीं, मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर देती है। अब ग्रीन हाउस गैस जो एक सर्टेन लिमिटेड, सर्टेन अमाउंट तक तो ठीक होती है ग्रीन हाउस गैस, सर्टेन अमाउंट तक। क्यों? क्योंकि यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी या तो जितने भी ये ओशियंस हैं, क्या होगा इसका, ये सभी का वाटर, ओशियंस का वाटर फ्रोजन हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और फ्रीज होने के बाद यहाँ पर लाइफ संभव नहीं हो सकेगी अर्थ पर। ठीक है नहीं। और यदि ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस की जो मात्रा है यदि वो बढ़ जाती है तो इस अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, या पोल्स पर जो स्नोफॉल होती है, वहाँ पर सारे ग्लेशियर्स की मेल्ट होकर के पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा, इस पर वाटर इतना ज़्यादा हो जाएगा अर्थ पर, जहाँ पर फिर भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनका बैलेंस होना ही ठीक है। यदि बैलेंस में नहीं है, सर्टेन अमाउंट में नहीं है, तब ये हार्मफुल है। ठीक है ना। यदि ये बढ़ जाती हैं तो यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स या कोल्ड जो प्लेसेस हैं, जो स्नो है वहाँ पर माउंटेन्स पर, ये सब पिघलने के बाद यहाँ पर वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी सीज ओशियंस में, और रहने के लिए भी प्लेस कम रह जाएगा पीपल के लिए। ठीक है नहीं। तो लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है ग्रीन हाउस की, तो अर्थ के टेम्परेचर कम होने की वजह से जो ओशियंस का वाटर है वो भी फ्रीज हो जाएगा, तब भी यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अर्थ पर। तो इसका बैलेंस रहना जरूरी है ग्रीन हाउस गैसेज का। ओके, तो स्टूडेंट्स आज देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, एनवायरनमेंट और इसके बारे में आप कि अर्थ कैसे गर्म होती है, क्यों गर्म होती है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो दूसरे और टॉपिक रिमेनिंग टॉपिक हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।